के सभी विद्यार्थियों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी क्या होती हैं आज बेसिक से जानेंगे, कॉन्सेप्टों को क्लियर करते चलेंगे और क्वेश्चन अपना आप हो जाएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो सकते। देखो, अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम किसे कहते हैं? अनुक्रम क्या है? किसी संख्या का वह समूह, किसी संख्या का वह समूह जो एक निश्चित पैटर्न या आधार का अनुसरण करता है, जो एक निश्चित पैटर्न या आधार का अनुसरण करता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10 ... नेक्स्ट है 3, 6, 9, 12 ... इसी प्रकार से 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16 ... 7, 10, 21, 2, 1 ... देखिए, इसमें बताया गया है अनुक्रम में किसी संख्याओं का समूह जो एक निश्चित पैटर्न या आधार का अनुसरण करता है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 2 का अंतर है। इन दोनों में 2, 4 के बीच 2 का अंतर हो गया, इसमें भी 2 का हो गया, इसमें भी 2 का हो गया। इसी तरीके से एक क्रम है, इसमें 2 का अंतर चल रहा है। इनमें देखेंगे, इनमें 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच 3 का अंतर हो गया, इनके बीच 3 का है, इनके बीच 3 का है। ठीक है ना, ये अनुसरण कर रहे हैं। अब इसमें देखें तो इनमें क्या है, 2 का मल्टीप्लाई है। ऐसे ही इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये क्रम में आते हैं श्रेणी में। और इस वाले में देखो, ना तो इसके बीच कोई अंतर है, इनमें 3 का है, इनमें 11 का है। ये अनुसरण नहीं कर रहे हैं अगले वाले पद को, अंतर इनमें समान नहीं आ रहा है, इसलिए किसी भी श्रेणी में नहीं होंगे। अब देखो श्रेणी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रेणी। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी इसी अनुक्रम में प्लस या माइनस लगा के लिखते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। इसी अनुक्रम में प्लस या माइनस, इसी का मतलब है जैसे अभी हमने संख्या लिखी थी 2, 4, 6, 8, 10 ... इसमें देखो प्लस लगा के लिख देते हैं, ये श्रेणी हो जाएगी। या प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं, 2 माइनस प्लस 6 माइनस 8 प्लस 10 ... ये हो गई श्रेणी। अब बात करते हैं कि श्रेणी कितने प्रकार की होती है। श्रेणी 3 प्रकार की होती है। श्रेणी के प्रकार पहला है समांतर श्रेणी, दूसरा गुरुत्तर श्रेणी, हरात्मक इसमें केवल श्रेणियों में हमें 2 पढ़नी है, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। वो समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी। हरात्मक श्रेणी हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब है जिन संख्याओं में
जिसमें जिस संख्या के पदों में अंतर समान आए, संख्याओं के पदों में अंतर समान आएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है ना, या लिख सकते हो श्रेणी के पदों में अंतर समान हो, ठीक है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, इनमें क्या आएगा, इस दोनों के बीच अंतर करेंगे तो दूसरे पद से पहला पद घटाना है, 2 अंतर आएगा, इन तीसरे से इसको हटाएंगे, मतलब अपने से पूर्वांतर 2, इनका अंतर क्या है, सब में से देखो घटा के अपने से पीछे वाले, मतलब लास्ट टर्म है, दूसरे वाले टर्म से घटाएंगे 2 आएगा, इसमें से पूर्वांतर में से, ठीक है, सबका अंतर क्या आएगा, 2 आएगा, तो क्या होगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब जैसे देखो ये है पहला, इसे बोलेंगे प्रथम पद। अब प्रथम पद ए हो गया, देखो इन दो का अंतर समान आएगा, इसका अंतर भी 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना, सभी का अंतर क्या है, 2 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अंतर समान, अंतर समान है तो उसे बोलेंगे हम सार्वांतर, डी, ठीक है ना। डी के लिए क्या है, दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे, ठीक है, तीसरे से दूसरा और चौथे से तीसरा पद माइनस करेंगे, मतलब सबका अंतर समान आ रहा है तो उसे सार्वांतर बोलेंगे। अब देखो श्रेणी, श्रेणी क्या हो जाएगी, अब लिखेंगे हम माना श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वांतर डी, डी है, तो श्रेणी बन जाएगी ए प्लस डी, सार्वांतर को जोड़ते चले जाएंगे, श्रेणी बन जाएगी, जैसे ए प्रथम पद में डी जोड़ा तो दूसरा पद आ गया ए प्लस डी, इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 हो जाएगा अनंत तक। अब माना श्रेणी का, माना श्रेणी का n वा पद n है, माना हमने श्रेणी का n वा पद n है, n है तो श्रेणी क्या हो जाएगी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये इसका सूत्र आएगा n वा पद, ठीक है। अब देखो अंतिम पद, इसी के लिए हम मान लेते हैं अंतिम पद an is equal to a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। अब पहले हम इसे ये देख रहे आया कैसे, जैसे हमारे पास श्रेणी थी ए एन इज इक्वल टू, ये श्रेणी ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट। अब देखिए यहां हमारे पास n, डी का गुणांक क्या है, 0, डी इसमें है नहीं तो इसमें क्या होगा 0, इसमें डी का गुणांक क्या है 1, इसमें 1 है
इसमें 2 है, ऐसी 3 4 5। अब हमें एक बात देखिए, यहाँ हमारे पास यहाँ 0 है, तो जो गुणांक है वहाँ एक कम आ रहा है, ठीक है ना। जैसे हम इसमें लिखते थे a प्लस एन माइनस 1d, एक कम आ रहा है, तो यहाँ 0 है, n बराबर 0, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो d आ जाएगा, 0 आ जाएगा या 1 रखेंगे तो। अब देखिए यहाँ n क्या है, एक कम आ रहा है, तो n वा पद लेंगे तो हम n में पद से n कम लेना पड़ेगा, a प्लस एन माइनस 1d। इनके गुणांक देखेंगे, दोबारा देखो, a इसमें d का गुणांक कितना हुआ 0, इसमें 1 2 2, इसमें 3, इसमें 4, जो भी पद है, जैसे ये दूसरा पद है, पहले पद में d का गुणांक 0 है, दूसरे पद में 1 है, तीसरे में 2 है, तो n भी पद से लेंगे तो एक गुणांक कम लेना पड़ेगा, तो n माइनस 1d, ये सूत्र इस तरीके से प्राप्त होगा। अब देखो अंतिम पद लेना है हमें, अंतिम पद के लिए लेंगे तो यहां लिखेंगे माना, ये सूत्र है ए एन इजकल टू ए एन माइनस 1d, माना श्रेणी का अंतिम पद l है। तो श्रेणी का अंतिम पद l है, तो इसका सूत्र देखो, ये संख्या कोई भी संख्या ले ली हमने, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, तो एक प्रथम पद ये हो जाएगा, सार्वधातुक निकाल ही लेंगे इनमें से माइनस करने के बाद, ए एन बराबर क्या हुआ ये, और इसी में देखिए श्रेणी का अंतिम पद क्या आ रहा है 10, ए एन बराबर भी 10 आएगा, और अंतिम पद भी यही बनेगा क्योंकि लास्ट में संख्या यही है, तो क्या बनेगा हमारे पास 10। तो हम क्या करेंगे, ए एन की जगह एल रख देंगे, ए प्लस एन माइनस डी, ये हो जाएगा। ये प्रारंभ से है, प्रारंभ से एन वा पद, ठीक है ना। प्रारंभ से पूछता है या अंतिम पद से पूछता है तो एक ही फॉर्मूला रहेगा, बस ए एन की जगह एल लग जाएगी। अब देखो उसका व्यापक समीकरण जो है, इसी को बोलेंगे हम व्यापक समीकरण, ए एन इजकल टू ए एन माइनस 1d, ये क्या है व्यापक पद, ठीक है, ये है व्यापक पद। अब हम इसे देखते हैं प्रूव करके कि श्रेणी बनती है कि नहीं बनती है। तो देखो यहाँ क्या करना है, n बराबर 1 रखेंगे, a1 बराबर a प्लस 1 माइनस 1d, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 a आ गया, और दूसरा पद है a प्लस 2 माइनस 1d, तो 2 से 1 घटाओगे तो a प्लस d, 3 रखेंगे तो a यहाँ 3 रख दिया माइनस 1d, तो ये आ जाएगा a प्लस 2d। इसी प्रकार से देखो श्रेणी जो निकाली थी हमने, a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट, ये निकल के आ जाएगी, ठीक है, ये निकल के आ गई श्रेणी। देखिए अब हम अंत से n वा पद निकालेंगे, अंत से nवें पद के लिए फॉर्मूला ये होता है, अंत से n वा पद l माइनस n1d, ठीक है ना, ये गैस कर सकते हैं। तो हम ये आएगा कैसे, इसको देखो, माना प्रथम पद n सार्वधातुक d, सार्वधातुक d। अब देखो एक श्रेणी ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट, तो क्या लिया हमने l। अब ये हमें पता है कि सार्वधातुक में a में प्रथम पद में d जोड़ते चले जाएंगे तो अगला टर्म निकलता चला जाएगा।
देखो इसमें हमने डी जोड़ दिया, इसमें फिर हमने डी जोड़ा तो 2d हो गया, a प्लस 2d। इसमें फिर डी जोड़ेंगे, a प्लस 3d हो गया, इसमें डी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा d प्लस 4d। इसी प्रकार यहां भी कोई संख्या होगी। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि यहां हम x कर लें, ठीक है ना। यहां हमने x कर लिया तो देखो यहां क्या होगा, x प्लस डी, यह क्या हो जाएगा x प्लस डी। तो यहां हमने मान लिया x प्लस डी, ठीक है ना। तो अब x इजकल टू l इजकल टू सॉरी l इजकल टू x प्लस डी, ये हो जाएगा। अब x का मान यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, x इजकल टू l माइनस डी, ठीक है, l माइनस डी आ जाएगा। तो देखो अब यहां x की जगह क्या बन गया, l माइनस डी, एल माइनस 2d, एल माइनस 3d, ऐसे करके चली आ जाएंगी श्रेणी। तो अब हमें अंत से पद निकालना है, अंत से पद निकालना है। तो अंत से nवा पद, अंत से nवा पद हम क्या मान लेते हैं, a n डैश। तो देखो a n डैश, तो अंत से nवा पद निकाल रहे हैं तो यहां से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। एक एग्जांपल समझना भी, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो l माइनस में आ रहा है, माइनस, देखो इसका गुणांक क्या होगा x, ठीक है ना। इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वही n पद निकाल रहे हैं तो n माइनस 1 होगा, n माइनस 1 d। ये अंत से पद आया। ये कब के लिए आया, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 संख्याएं हैं, तो प्रारंभ से 5वां पद निकालें और अंत से 5वां पद निकालें, और बढ़ा लो इसे 1 2 3 4 5। तो प्रारंभ से 5वां पद ये हो जाएगा और अंत से 5वां पद देखो 1 2 3 4 5 ये आएगा। तो दोनों को एक ही फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, अंतर है, इसीलिए हमने क्या लगाया, अंत से nवा पद, ठीक है। रुकिए, देखिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद योगफल का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास ये वैल्यू है ए एन बराबर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टर्म निकालने, टर्म रखने हैं। तो देखो एन बराबर 1 रखते हैं, इसी में ए एन इजकल टू एन स्क्वायर प्लस 1 है, तो एन बराबर क्या पुट करेंगे हम 1। एक रखने पर देखो क्या आएगा 1 इजकल टू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 और 1 2, तो 1 अपॉन 2। देखो एक प्रथम पद निकल के आ गया, पहला पद। इसी तरह से n बराबर 2 रखें, 2 रखा तो क्या बनेगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 और 1 5। तो दूसरा टर्म आ गया 2 अपॉन 5। तो थर्ड टर्म निकालेंगे तो 3, n बराबर 3 रखा, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो देखो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 10 डॉट डॉट, ऐसे ही n टर्म जितने भी निकालने में टर्म निकालने हैं। तो हम क्या कर देंगे 1 अपॉन 2, देखो श्रेणी बन जाएगी 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 10 डॉट डॉट, और निकालना है तो n बराबर 4 रख दो, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है 12 15 18 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 15 18 21 डॉट डॉट, डॉट डॉट का 15वां पद, का
15वां पद कितना होगा? देखो हमें पता है कि प्रथम पद क्या होगा? 12। ए बराबर, प्रथम पद को ए लिखेंगे 12 और डी निकालेंगे तो दूसरे टर्म से पहला टर्म माइनस कर देंगे। 15 माइनस 12 3 आ गया। अब 15वां पद है वो क्या हो जाएगा? एन। 15 फॉर्मूला क्या होगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, देखो प्रथम पद सबसे पहला नंबर जो है वो प्रथम पद ए हो गया। सार्वधातुक निकाला तो दूसरे पद से पहला पद माइनस करना पड़ेगा, ये आ गया। तो 15 पद निकालना है तो n बराबर 15, तो an हमें फाइंड करना है। तो देखो an कौन सा नंबर है? 15, तो 15 a इक्वल टू 12 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 3। तो a 15 12 ये हो जाएगा 14 इंटू 3। देख 12 14 गुणा 3 करो तो कितना आएगा? 42 42। ए 15 इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे 4 5, ये आंसर आएगा इसका, इतना आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 10 15 20 डॉट डॉट 100 का अंत से 17वां पद। 5 10 15 20 डॉट डॉट का 100 का अंत से 17वां पद। 17वां पद ज्ञात करो। कीजिए। देखो अंत से कह रहा है तो प्रथम पद ए होगा, सार्वधातुक निकालो डी, दूसरे पद से पहला पद माइनस कर दो 5 आएगा। अब 100 क्या होगा? अंतिम पद 100 और 17वां पद है n बराबर 17। अंत से n वा पद, तो क्या a n डैश n माइनस 1 डी, तो a डैश 17 l कितना है? 100 माइनस 17 माइनस 1 इंटू 5। a डैश 17 100 17 में से घटाओ माइनस 16 इंटू 5। 16 इंटू 5 करेंगे, देखो 100 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 85 वो 80। तो a डैश 100 में से 80 घटाओ 20। तो देखो 100वां पद अंत का, इस श्रेणी का 100 का अंत से 17वां पद 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी समांतर श्रेणी के बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 17वां पद, 6वां और 17वां
पद, 17वां पद 19 और 41 है, 19 और 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखो किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 17वां पद 19 और 41 है, तो 40वां पद ज्ञात करना है। सात छठवां पद 19 है, A6 इजकल टू 19 और 17वां पद है A17 बराबर 41। हमें फाइंड क्या करना है, 40वां पद निकालना है। इसके लिए हमें पहले A और D की वैल्यू पता होना चाहिए। ए और डी नहीं पता होगा तो 40वां पद नहीं निकालेंगे। पहले हम इक्वेशन बनाएं। देखो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ में पहले छठवां पद दिया हुआ है 19, एन कितना हो जाएगा 6, ए की जगह ए रहने देंगे, प्लस 6 माइनस 1 डी। देखो 19 ए, यहाँ आएगा 5D, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब 17वां पद निकालना है। 17वां पद कितना है 19, वो 40 41 है, तो देखो A17 सीधा रख दे 41 A प्लस 17 माइनस 1 डी। 41 इजकल टू A 16 डी, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें करना क्या है, दोनों इक्वेशन हमें आ गई, तो हमें यहाँ से A या D को हटाना है। सिंपल सा है, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, A कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, नीचे दिख रहा देखिए, A प्लस 5D इजकल टू 19, A माइनस 16D इजकल टू 41। तो इसमें से घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे इनके, A से A कैंसिल, 16 में से 5 घटाओ, तो 16 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 11D इजकल टू 41 में से 19 घटाएंगे, तो देखो 41 19 11 2, यहाँ बचा 3 2, तो माइनस के 22, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इजकल टू 22/2, वो 22/11, तो बचा कितना 2, D इजकल टू 2 आ गया। और D का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, फर्स्ट या सेकंड में, तो वहां से हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है 19 इजकल टू A 5D, तो 19 इजकल टू A 5 इंटू 2, 19 इजकल टू A प्लस 10, 10 को इधर ले आओ प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, A 19 माइनस 10, A इजकल टू 9। A और D का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 40वां पद, 40वां पद। 40वां पद निकालने के लिए हमें A n इजकल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो देखो A 40, A का मान कितना है 9, 40 माइनस 1, D का मान कितना आया था हमारे पास 2, तो A 14 इजकल टू 9 प्लस 39 इंटू 2, तो A 14 9 प्लस
इनका मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18, 8, 9 दूनी 18, 8, 6 और 1 7, ये 14, इसको जोड़ लो, 8 16 और 1 17, 7 1 8 और 1 7 और 1 8, ये आपका 14 आ गया। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो अपने बुक से लगाइए, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो और भी आगे वीडियो आएंगे।